अब मैं इनवाइट करूंगा पाहुजा फैमिली से पधारे सुदेश जी पाहुजा और मिसिस सुदेश पाहुजा को। और हमारी जो होनहार बेटी है जिसने 10वीं क्लास पिछली बार सर्वाधिक अंक लेकर के उत्तीर्ण की 96.17%, सुखमनजीत कौर और उनके गार्जियंस को कि मंच पर आकर के अपना पारितोषिक लें। सुदेश जी पाहुजा, मिसिस पाहुजा, चौधरी संतोष जी सहारण से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया बच्ची को पारितोषिक देकर के हौसला बढ़ाए। डॉक्टर के जाखड़ साहब, डॉक्टर गुरविंदर जी भी साथ आए। ये हमारी स्कूल की 10वीं कक्षा की पिछले साल की होनहार बेटी है जिसने सर्वाधिक अंक लेकर के अपने माता पिता, हमारे विद्यालय और पूरे जिले का नाम रोशन किया। जैस्मिन कौर को ये प्राइज मिला था और इस बार सुखमनजीत कौर 11th एग्रीकल्चर की स्टूडेंट आई है एट प्रेजेंट। लास्ट ईयर 10th क्लास में 96.1% नंबर लेकर के इसने हमारे स्कूल, जिले और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। धन्यवाद पाहुजा जी। टुडे इट्स रियली अप्रिशिएबल कि मुझे अपने स्कूल के पुराने दिनों की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। मुझे याद आता है वो दिन 1971 में 6th क्लास में एडमिशन के लिए मेरे पिताजी मुझे साइकिल पे बिठा के स्कूल में लेके आए थे और डॉक्टर मदन गोपाल जी उस वक्त के प्रिंसिपल थे और जयपाल वर्मा जी उस वक्त हेडमास्टर थे। तो मेरा एडमिशन करवाया तो जयप्रकाश जी वर्मा जी ने और मदन गोपाल जी जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटे आपको DAV का एब्रीविएशन मालूम है? तो मुझे मालूम नहीं था। तो उसी वक्त ही मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका मतलब होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो वहीं से ही मुझे संस्कारों की एक श्रेणी में डाल दिया गया कि वास्तव में मैं अच्छे स्कूल में आया हूँ। मेरे पिताजी उस वक्त बहुत खुश हुए। मेरा छोटा भाई भी नवनीत पाहुजा जो आजकल दिल्ली में है, इसी स्कूल में नेक्स्ट ईयर 72 में उसका भी एडमिशन हो गया था। तो उसने भी आके जब एडमिशन लिया तो प्रिंसिपल साहब ने उससे पहले पूछते ही उसने बता दिया कि सर मुझे मालूम है DAV का मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक है। उसने कहा ये सही बात है आपकी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्कूल ने बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स दिए हैं, डॉक्टर्स भी दिए हैं, इंजीनियर्स भी दिए हैं। मेरा छोटा भाई वो भी इंजीनियर है, उसने सिविल में इंजीनियरिंग करी है। 77 में मैं पास आउट हुआ था हायर सेकेंडरी से, 78 में नवनीत पास आउट हुआ था। देन ही डिड हिज सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम RSC श्रीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज। उसके बाद फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दिल्ली में ही सेटल हो गया था। Nowadays he is working as a CEO with a BL Kashyap and Sons at दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो आप मॉल देख रहे हैं बने हुए वो उन्हीं की कंपनी ने बनाए हुए हैं। तो काफ़ी कुछ इस स्कूल ने दिया है, संस्कार भी दिए हैं। कहते हैं कि माँ जो होती है वो बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर सब उसका लालन पालन करती है, संस्कार वहीं से आते हैं। पिता जो होता है वो चरित्र प्रदान करता है। तो वो जो पाठशाला शुरू होती है संस्कार की वो घर से शुरू होती है और स्कूल में जब बच्चा आ जाता है तब शिक्षक उसे दुनियादारी भी सिखाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो बड़ा ही आनंद में एक माहौल हो जाता है। इस स्कूल से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये जो हमने पारितोषिक वितरण के दिन अपनी माँ के नाम पे जो हमने ये पारितोषिक शुरू किया है, ये सिर्फ इसलिए किया है कि बच्चों में एक बूस्टअप एनर्जी है, उनको हौसला अफजाई हो। क्योंकि मेरी माँ पंजाब से बिलोंग करती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो शी वॉज ओनली 8th क्लास पास बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट कि परिवार में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो आगे पढ़ नहीं पाई। फूलचंद जी गुप्ता जो SG कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे किसी टाइम में, वो भी अबोहर से बिलोंग करते थे। तो वो मेरी नानी के पास गए, कहते हैं कि भी कौशल्या जी आप इनको स्कूल भेजिए, आपकी बेटी इंदिरा बहुत इंटेलिजेंट है। इंदिरा मेरी माँ का नाम है। तो वो मेरी नानी ने उनको स्कूल नहीं भेजा तो लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी को ये कहा कि मैं मेरे चारों बच्चों को पढ़ाऊँगी ज़रूर। हम 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, चारों ही पोस्ट ग्रेजुएट हैं हम। मैंने हायर सेकेंडरी यहाँ से किया कॉमर्स में। देन आई डिड माई MCom in ABST from SG कॉलेज
and I also did my MCom in EAFM from SG College. I did my DCWI from MD College, and I did my law from the SG College also. तो इतना सब करने के बाद तो मेरे दिल में एक तमन्ना थी कि मुझे एक वाइट कलर जॉब मिल जाए, 10 से 5 मैं जाऊं, शाम को घर पे आ जाऊं। लेकिन मेरे पिताजी क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, वो चाहते थे कि भी मैं नौकरी ना करूं, एक व्यापार में जाऊं, अच्छे बिजनेसमैन बनूंगा। अच्छा, मेरी तमन्ना वो थी। लेकिन स्टार्टिंग में मुझे उन्होंने कई खुला छोड़ दिया कि जो तेरा दिल करता है करो। एंड आई गॉट माई जॉब इन द PNB बैंक व्हेन आई वाज ओनली 19 ईयर ओल्ड। लेकिन मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में आई, पर मैं इतनी दूर जा नहीं सका क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन थे। पिताजी ने कहा कि नहीं, मैं अभी जॉब में हूँ, तू छोटा है, आगे और पढ़ाई करो। तो मैंने बैंक ज्वाइन ना करके आगे पढ़ाई करता गया। लास्ट में मैं मेरे होटल बिजनेस के अंदर आ गया। टुडे विद द ब्लेस ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम रनिंग 2 of hotels my there in the गंगानगर। One is Hotel Prakash at Gol Bazaar and one is Crimson Hotel and Banquet there at हनुमानगढ़ रोड बाईपास। अजय सारण मेरे सामने बैठा हुआ है, ये हमारा जूनियर हुआ करता था। तो अजय के साथ ही बहुत ज़्यादा ताज़ा जुड़ी हुई हैं। इस स्कूल में हमने जो सीखा वो दैट वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन। डॉक्टर मदन गोपाल जी जब बरामदे में चला करते थे और हम क्लास में बैठा करते थे, मुझे आज भी उनकी ड्रेस याद है। डार्क ग्रे कलर की पैंट, वाइट शर्ट एंड ब्राउन बेल्ट विद द 10 शूज, नीट एंड क्लीन, क्रीज उनकी बिल्कुल स्ट्रेट होती थी। और जब वो चलते थे तो उनके हाथ ऐसे पीछे होते थे, सिर्फ उनकी नेक राइट और लेफ्ट की तरफ घूमती थी, कौन बच्चा क्या कर रहा है। उनकी आंखों में इतना रोश होता था, उनकी आंखों से ही दबदबा होता था कि भी ये डिसिप्लिन के लिए ये कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। यहाँ के शिक्षण संस्था में आके DAV स्कूल में शिक्षकों से भी बहुत कुछ सीखा हमने। मदन गोपाल जी की एक बात मैं आपको बताता हूँ सर की, कि जब वो चलते थे, अगर उन्होंने कागज़ का टुकड़ा कहीं बरामदे में नज़र आ गया तो वो खुद उसको उठा के दूर रखे हुए डस्टबिन में जाके डालते थे। हमें ये पल वो याद हैं। वहीं से हमने डिसिप्लिन भी सीखा और हमने आचरण भी सीखा, और हार्डवर्क कैसे होता है वो भी वहीं से सीखा। इसी स्कूल से हमने सीखा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, ये हमने यहीं से सीखा। सेकंड, कैरेक्टर के बारे में भी हमने यहीं से सीखा, संस्कार भी यहीं से लिए। तो हमें स्कूल ने बहुत कुछ दिया है। हम जो दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा है। जो कुछ भी मिल रहा है वो हम वापस समाज को लौटा रहे हैं। थैंक यू सो नाइस। हम आपके आभारी हैं। इसी तरह से जुड़ाव, प्यार, लगाव आपका और आपके परिवार का हमारे साथ बना रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका एक बार पुनः धन्यवाद। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रिंसिपल साहब से और चौधरी संतोष कुमार जी सारण से कि सुदेश जी पहुजा को मोमेंटो प्रदान करके इनका मान सम्मान बढ़ाया जाए।